Forgive my language. Forgive my language. Forgive my language. जी हाँ दोस्तों, जो सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं आपने वो सुना। अब मैं उसकी स्पेलिंग्स बोलता हूँ। FORGIVE forgive, MY my language, LANGUAGE language, forgive my language। जब मैंने शुरू में बोला था forgive my language तो आपके कान इसे कैच नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैंने इसका सही उच्चारण बोला। मतलब कई लोग forgive को forgive बोलते हैं, FORGIVE forgive। माई को माई बोलते हैं, माई और लैंग्वेज को लैंग्वेज बोलते हैं, LANGUAGE लैंग्वेज। अगर मैं एक आम तरीके से बोलता कि फॉरगिव माई लैंग्वेज तो आप समझ जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने फॉरगिव माई लैंग्वेज ना बोलकर मैंने इसका जो सही उच्चारण है वो बोला है फॉरगिव माई लैंग्वेज, फॉरगिव माई लैंग्वेज। तो ये तो रही उच्चारण की बात, फॉरगिव माई लैंग्वेज। तो पहले हम इसको सुन लें, हम इसको बोलना सीख लें, फिर इसका अर्थ भी सीख लेंगे। फॉरगिव माई लैंग्वेज। फॉरगिव माई लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत बड़ा इंग्लिश में सेंटेंस है और सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत बड़ा वाक्य है। बहुत बड़ी इसके अंदर निम्रता है, कर्टसी है इसके अंदर। इसके अर्थ पर मत जाइए, आप समझिए कि इसे कब बोला जाता है। फॉरगिव का अर्थ है माफ करना, क्षमा करना। माय का अर्थ है मेरी और लैंग्वेज का अर्थ है भाषा, मेरी भाषा को माफ करना। कई बार लोग हिंदी में भी बोलते हैं कि भाषा की माफ़ी चाहूँगा, और ये कह के वो अपनी बात कहते हैं। कई बार सेमिनार्स में या हमारे सामने कुछ सीनियर्स लोग बैठे होते हैं और हमारे मन में कोई बात आती है और हम वो बात कहना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि मेरी बात जो है सामने वाले को बुरी लग सकती है, सामने वाले को चुभ सकती है, या सामने वाले को लग सकता है कि ये क्यों पूछा है, लेकिन बात सत्य है, पूछनी तो पड़ेगी। तो सीनियर्स सामने बैठे हैं और सीनियर्स के सामने आप अगर कुछ बात पूछना चाहें तो आप पहले ही क्षमा मांग लेते हैं कि देखो मैं भाषा की माफ़ी चाहता हूँ, मेरी भाषा को माफ़ करिए, फॉरगिव माय लैंग्वेज। और ये कह के फिर आप अपनी बात रखते हैं कि देखो सर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे होगा, फॉरगिव माय लैंग्वेज। आप जब भी किसी को सुझाव देते हैं और जब सुझाव किसी सीनियर्स को दिया जाए, आप दें सुझाव, हो सकता है आपका सुझाव अच्छा हो, आप देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आप कहो कि मेरी ये बात सुन लो, मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ, ऐसे कर लो, तो लोग कहेंगे रहने दे, बस रहने दे, आ गया सुझाव देने वाला। लेकिन आपका सुझाव अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से फॉरगिव माय लैंग्वेज का यूज़ करके और वो सुझाव दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि छोटे मुंह बड़ी बात। मतलब आपने बात तो आपके पास पते की है, बात तो आपके ऐसी गजब बात आपके पास है कि आप बताएंगे तो मतलब इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आपकी उतनी अहमियत या उतनी वैल्यू या आपकी इतनी वो पोजीशन नहीं है कि आप वो बात कह पाएँ। तो फिर आप यही कहते हैं कि देखो छोटे मुंह बड़ी बात, एक बात कहूँगा। तो छोटे मुंह बड़ी बात मतलब आप यही कह सकते हो कि फॉरगिव माय लैंग्वेज अर्थात गुस्ताखी माफ़ कह के फिर आप अपनी बात कहें। आपने देखा होगा अपने टाइम में जो पहले मुग़लों का राज था या राजाओं का राज था, तो
मंत्री या कोई अन्य जब भी महाराज के सामने या बादशाह के सामने कोई बात कहता था तो पहले वो ये कहता था गुस्ताखी माफ़, और गुस्ताखी माफ़ कह के फिर वो अपनी बात रखता था, क्योंकि वो राजा है, सामने आपके बादशाह है। तो वही, चाहे आप कह लो छोटे मुंह बड़ी बात, चाहे आप कह लो गुस्ताखी माफ़, चाहे आप कह लो भाषा की माफ़ी चाहूँगा, चाहे आप कुछ भी इसका अर्थ लगा लो, लेकिन ये बात सत्य है कि जब आप कोई सुझाव देना चाहें किसी को, कोई ऐसी बात कहना चाहें जो सामने वाले को थोड़ा बुरी भी लग सकती है और हो सकता है अच्छी भी लगे, और उस बात को कहने का बहुत ही विनम्र तरीका ये है कि आप पहले ये बोल दें फॉरगिव माय लैंग्वेज, और फॉरगिव माय लैंग्वेज कह के फिर आप उस बात को रखें। फॉरगिव माय लैंग्वेज बहुत ऊंचे लेवल की सॉफ्ट स्किल्स मानी जाती है। लोग कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या है, यही तो है सॉफ्ट स्किल्स, फॉरगिव माय लैंग्वेज। आप कलेक्टर के पास गए हैं, वहाँ अपनी कोई बात रख रहे हैं, आप एसपी के सामने अपनी बात रख रहे हैं, आप किसी मंत्री के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो किसी मंत्री का या गृह मंत्री का या प्रधानमंत्री का, किसी बहुत बड़े लीडर का इंटरव्यू ले रहे हैं। हालांकि पत्रकार बेबाक होते हैं, बेबाक सवाल पूछते हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं नम्रता होनी चाहिए। अच्छे जो पत्रकार होते हैं वो फॉरगिव माय लैंग्वेज। और ऐसे जो कोई पर्सनल क्वेश्चन करना चाहते हैं, समटाइम्स पीपल आस्क सम पर्सनल क्वेश्चंस, then before asking those questions they can say forgive my language। जी, भाषा की माफ़ी चाहूँगा, गुस्ताखी माफ़, छोटे मुंह बड़ी बात, क्षमा प्रार्थी, मतलब कई अर्थ आप इसके निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है forgive my language। क्या कहा? forgive my language। तो आप ध्यान दीजिए, आप जब भी कोई सुझाव देना चाहें किसी को, तो आप सुझाव देने से पहले अपने बड़ों को, सीनियर्स को, अपने अधिकारीगण को आप अगर नम्रता की दृष्टि से, विनम्रता से अगर आप पेश आएंगे, और बहुत ऊंचे लेवल में बोला जाता है, ये बहुत रॉयल फैमिलीज़ में ये सेंटेंस बोला जाता था कि फॉरगिव माय लैंग्वेज, जी, भाषा की माफ़ी चाहूँगा, और फिर आप अपनी बात रखें। इट मीन्स यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, it means you have got soft skills, it means you are courteous। भाषा ही तो वो चीज़ है जो रिश्ते बनाती है, अदरवाइज भाषा से ही तो रिलेशंस बनते हैं, और रिलेशंस बनते हैं तो ही बिजनेस चलता है। फॉरगिव माय लैंग्वेज। सर आप कभी कभी गलत बात कह देते हो, फॉरगिव माय लैंग्वेज। डॉक्टर को सुझाव दे रहा है मरीज, फॉरगिव माय लैंग्वेज, सर ये दवाई मुझे काम नहीं कर रही है, फॉरगिव माय लैंग्वेज। क्या बोला? फॉरगिव माय लैंग्वेज, फॉरगिव माय लैंग्वेज, फॉरगिव माय लैंग्वेज, फॉरगिव माय लैंग्वेज। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जब कभी भी हमें किसी को सुझाव देना है या कुछ ऐसी बात कहनी है कि उसको बुरी ना लगे, तो हम पहले बोल सकते हैं फॉरगिव माय लैंग्वेज। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही आप और भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ MSK इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। थैंक यू सो मच।